आजकल एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो जाती है। कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार बार बार सिलेंडर भरवाने में मुश्किल झेल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सब्सिडी होने के बावजूद गैस खरीद पाना कठिन हो रहा है। तो क्या इसका समाधान धुआं रहित चूल्हा हो सकता है? भारत की पहचान सिर्फ इसकी संस्कृति और विविधता से नहीं है, बल्कि इसकी रसोई से भी है। सबसे भारतीय घरों में मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी, उपले और कोयले की आग पर रोटियां और सब्जियां पकती आई हैं। यही परंपरा थी, यही जीवन का हिस्सा। लेकिन इसी परंपरा के साथ जुड़ा एक अदृश्य खतरा भी रहा, धुआं। पुराने चूल्हों की समस्या। भारत की करीब 70 साल पुरानी जनगणना रिपोर्ट्स दिखाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से ज़्यादा लोग ठोस ईंधन, लकड़ी, उपला, कोयला पर निर्भर थे। आज भी 2021 के आंकड़ों के अनुसार करीब 40% परिवार ठोस ईंधन इस्तेमाल करते हैं। समस्या नंबर 1, लकड़ी और उपले इकट्ठा करने में समय लगना। समस्या नंबर 2, रसोई में घना धुआं उत्पन्न होना। समस्या नंबर 3, ऊर्जा का भरपूर उपयोग, जिससे ज़्यादा ईंधन खपत और कम गर्मी उत्पादन होना। यानी खाना पकाने के लिए लोग सिर्फ अपनी मेहनत ही नहीं, बल्कि सेहत और पर्यावरण की भी बलि चढ़ाते रहे, जिससे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा है। WHO के अनुसार भारत में हर साल 5 से 6 लाख लोग किचन के धुएं से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। लोगों में फेफड़ों की बीमारियां, आंखों में जलन, कैंसर तक की बीमारी की संभावना आम है। इससे बच्चों में भी निमोनिया और कुपोषण की समस्या बढ़ती जाती है। मानव जाति को केवल नुकसान नहीं है, इससे पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ता है। लकड़ी जलाने से जंगलों की कटाई तेज हो जाती है। ब्लैक कार्बन, किचन स्मोक ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण बनते हैं। बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का 30 से 40% कारण यही है। तो साफ है, धुआं सिर्फ आंखों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को अंधा बना देता है। यहीं से शुरू हुई बदलाव की कहानी, धुआं रहित चूल्हा। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ अनूठे प्रयास तो किए गए, जिसमें से एलपीजी गैस, उज्ज्वला योजना। 2016 से अब तक ज़्यादा परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो इस सिलेंडर के दाम की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो पुनः अपनी पुरानी पारंपरिक चूल्हा पर खाना वही धुआं के साथ बना रहे हैं। यदि धुआं से बचना है तो इसी चूल्हा का नया रूप, एक धुआं रहित चूल्हा, जिसके उपयोग से लकड़ी कम लगती है। धुआं लगभग 70 से 80% कम होता है, सस्ता और ग्रामीण परिस्थितियों के अनुसार ठीक भी है। महिलाओं और बच्चों की सेहत सुरक्षित रहती है, समय की बचत होती है, शिक्षा और रोजगार के लिए समय मिलता है, और इससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इससे आधुनिक जीवन का अनुभव भी होता है। अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक में पारंपरिक चूल्हा है। पहले आप इसे देखें। आप देख रहे हैं कितना धुआं से घर काला हो गया है। अब आपको धुआं रहित चूल्हा का वीडियो दिखाता हूं, आप देखें और अंतर बताएं। यानी धुआं रहित चूल्हे ने लाखों जिंदगियां बदली हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये इसका उचित समाधान नहीं माना जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि भारत की रसोई बदल रही है। अब वह सिर्फ आग और धुएं तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक तक पहुंच रही है। फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये सुविधा हर घर तक पहुंचे, चाहे वो शहर की ऊंची इमारत हो या दूरस्थ गांव की मिट्टी की कुटिया। जब हर घर की रसोई से धुआं हटेगा, तभी भारत सचमुच स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनेगा।
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।